स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सात्विक कॉमर्स क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन देखिए बच्चों, किसी भी सीरीज का जो मिड पॉइंट होता है या फिर कह सकते हैं जो मिड वैल्यू होती है किसी भी सीरीज की, उसे ही हम लोग मीडियन कहते हैं। ठीक है, सीरीज भी 3 तरह की होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मीडियन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सीरीज और जितने भी बेसिक्स हैं स्टैट्स के, वो आपको अच्छे से मालूम होंगे। अगर आपको नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए कि सर इस वीडियो पे, यानी कि बेसिक्स वाले वीडियो पे एक एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं जितने भी स्टैट्स के जितने भी बेसिक्स हैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो मीडियन को सॉल्व करने का 3 मेथड है। हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में सॉल्व करेंगे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ स्टेप्स लिख रहा हूँ, सिर्फ 2 स्टेप है। ठीक है, आप उस 2 स्टेप को ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा। अगर आपको ये दोनों स्टेप्स समझ में आ जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडियन हमारा टॉपिक है और इंडिविजुअल सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, हमारा पहला स्टेप है अरेंज एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है अरेंज एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हम लोग के क्वेश्चन में एक्स दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चन में एक्स तो ऑर्डर में दिया रहेगा, मतलब लाइन बाय लाइन दिया रहेगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में दिया रहेगा। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में ऑर्डर में नहीं रहेगा, उसको आपको चेंज करना होगा, पहले ऑर्डर में लाना होगा। यानी कि जैसे पहले 23 दे दिया, फिर 17 दे दिया, फिर 25 दे दिया, फिर 18 दिया, तो ये ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में लाना मतलब छोटे से बड़े में आपको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। आप चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में करने से क्या है कि जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप, यूज फॉर्मूला है एम नंबर। एम का मतलब मीडियन। मीडियन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। अभी मैं नीचे लिख दूंगा, एम नंबर इज इक्वल टू n+1 अपॉन टूथ टर्म। ठीक है, ये एम मीडियन का फॉर्मूला होता है। बस एक यही फॉर्मूला है बच्चों, एम नंबर इज इक्वल टू n+1 अपॉन टूथ टर्म। यहाँ पे एम नंबर इसलिए लिखा हुआ है बच्चों, एम का मतलब होता है मीडियन नंबर। ये फॉर्मूला हो गया, जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपका आंसर जो भी आया, आप लिख दीजिएगा ये मीडियन होगा आपका। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ये आपका मीडियन होगा। ठीक है, और नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m इज इक्वल टू मीडियन। मीडियन को हम लोग m से डिनोट करते हैं बच्चों। तो यही हमारे 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप है सीरीज को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, और दूसरा स्टेप है हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्या है, n+1 अपॉन टूथ टर्म। जो आंसर आएगा आपका मीडियन हो गया। क्लियर है बच्चों? अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे
n+1/2 टर्म, तो सेम फॉर्मूला डिस्क्रीट में भी अप्लाई होगा। ठीक है, बस वहां पे एक स्टेप बढ़ जाएगा, वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग इसी पे डिस्कस करते हैं। n+1/2 टर्म, आप इसको अपने कॉपी में एक उतार लीजिएगा जरूर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब बच्चों मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये जो स्टेप्स हैं वो आप अपने सामने रखिएगा, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड मीडियन। मीडियन को m से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन x दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, ट्वेंटी 13, 17, 19, 20, फिर 21, 16, 18, 17। ठीक है, तो आपका है क्वेश्चन बच्चों 23, x दिया हुआ है 23, 13, 17, 19, 20, 21, फिर है 16, 18 और 17। ठीक है बच्चों, ये आपका स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे? तो मैंने जो नोट्स लिखवाया है उसमें पहला नोट क्या दिया हुआ है? अरेंज x इन असेंडिंग ऑर्डर। x को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज तो है नहीं, अरेंज करते हैं छोटे से बड़ा। सबसे छोटा 13, फिर 16, फिर 17, चलिए, फिर 18, 19, 20, 21, 23। काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लिए। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या था? हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहां सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? m नंबर इज इक्वल टू, फॉर्मूला बच्चों जरूर लिखिएगा, n+1/2 टर्म। n का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ आइटम्स। कितने n है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9n दिया हुआ है। कभी भी यहां से मत काउंट करिएगा, यहीं से काउंट करिएगा। इसमें रख दीजिए 9+1/2, तो सॉल्व करने पे आएगा 10/2। फिर सॉल्व कर देंगे तो आएगा अपना 5th टर्म। जो भी आंसर आएगा बच्चों TH लगाइएगा, क्योंकि ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, ये मीडियन नंबर आया है। यहाँ हम निकाले ना मीडियन नंबर, तो ये मीडियन नंबर है। अब 5th टर्म क्या होगा? यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5। तो जो 18 है वो आपका मीडियन है। m इज इक्वल टू 18। ये आपका आंसर होगा बच्चों, 18 आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये 2 स्टेप करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो है ये हमेशा मीडियन नंबर है, ये मीडियन नहीं होता है। ठीक है, मीडियन नंबर के बाद 5th टर्म आया। 5th टर्म आपको यहां से काउंट करना होगा, 5th 18 आ रहा है, तो जो मीडियन होगा वो आपका 18 होगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन तो ये हो गया इजी।
अब मान लीजिए कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन पॉइंट में आ जाता है, जैसे यहाँ पे तो फिफ्थ टर्म आया तो हमने काउंट करके बता दिया कि 18 आंसर होगा, ठीक। लेकिन कभी कभार आता है 5.5, 5.75, तब क्या करेंगे? देखिए कुछ कुछ क्लासेस में बताया गया बच्चों कि आप ऑड और इवन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑड और इवन का फॉर्मूला याद करते हैं, हाँ, तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए एक ही फॉर्मूला ठीक है, n+1/2। और जो पॉइंट में आया है मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे अगर पॉइंट में आता है तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा बच्चों, आंसर हम लोग का फिफ्थ टर्म आया था। मान लीजिए अब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, पहला स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, सेकेंड स्टेप में हमने मीडियन नंबर निकाल लिया। अब मीडियन नंबर आपका आता है बच्चों 5.5 टर्म। क्या आता है आपको मीडियन नंबर? m नंबर इज इक्वल टू 5.5 टर्म, ठीक। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें 5 आंसर आया था, सॉरी जो 5 था आपका मिड नंबर आया था, मीडियन नंबर। यहाँ पे आ रहा है 5.5 टर्म, 5.5 टर्म। या चलिए अभी एक ही एग्जांपल लेते हैं, तो अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? देखिए बच्चों, इसमें भी दो केस होता है। अगर पॉइंट के बाद 5 रहे, 0.5 रहे, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। लेकिन अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद 7.5 रहे, जैसे 5.75, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला हो जाएगा। कहीं कहीं बुक में आपको दो फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे पॉइंट के लिए। तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपका कोई भी आंसर पॉइंट में आता है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, एक ही मेथड है, ठीक है। देखिए सबसे पहला 5.5 है, हम लोग लिखेंगे फिफ्थ टर्म, यहाँ पे जो डिजिट रहेगा उतार देंगे, ठीक। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 0.5 लिखा हुआ है, उतार देंगे यहाँ पे 0.5 मतलब 0.5। इतना समझ में आया? अगर 5.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में तो क्या करेंगे? पहले जो यहाँ पे डिजिट दिया रहेगा उतार लेंगे फिफ्थ, प्लस का साइन लगाएंगे, पॉइंट के बाद जो डिजिट दिया रहेगा वो उतार लेंगे। क्या दिया हुआ है? 0.5, ठीक, ब्रैकेट। फिर देखिए यहाँ पे फिफ्थ के बाद कौन सा नंबर आएगा? सिक्स्थ लिखिए, फिर माइनस का साइन लगाइए, और फिर यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है फिफ्थ वही उतार दीजिए। बस, कुछ समझ में आया बच्चों? जैसे अगर क्वेश्चन में 5.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ है 5 यहाँ उतर जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, पॉइंट के बाद जो डिजिट दिया हुआ हम लोग इसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक, ब्रैकेट में डालेंगे। फिफ्थ के बाद जो भी नंबर आए, सिक्स्थ, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 दिया रहता तो यहाँ पे 7 होता, अगर यहाँ पे 9 दिया रहता तो यहाँ पे 10 होता। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे 6 आया, माइनस का साइन लगा, 5 ये जो दिया है यही हम लोग उतार लेंगे फिफ्थ। अब आपके क्वेश्चन में जो आप सीरीज को जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उसी में जो फिफ्थ वैल्यू होगी, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। फिफ्थ वैल्यू मान लीजिए दी हुई है 10 प्लस 0.5
फिर काउंट करिएगा सिक्स्थ वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, एक x दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 10 20 30 40, ये आपका x दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए आंसर मिड नंबर आया 5.5, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो 5.5 नहीं आएगा। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मान लीजिए 5.5 आया, जैसे यहाँ पे मैंने बताया वैसे आपने रख लिया। फिर अब फिफ्थ टर्म कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 ये 10 उतार लीजिए, प्लस 0.5 उतार लीजिए। सिक्स टर्म कहाँ से मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 20 वाला आपका सिक्स वाला हो गया। और फिफ्थ टर्म तो यहाँ पे हम लोग को मिल ही गया है 10, बस सॉल्व कर लीजिए। 20 माइनस 10 10, ठीक, 10 प्लस, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए और फिर ऐड कर दीजिए। ये जो यहाँ पे आंसर आएगा ये आपका मीडियन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कभी भी पॉइंट में दिया रहेगा तो यही मेथड यूज करेंगे। फिफ्थ के बाद पहले फिफ्थ उतार लेंगे, प्लस पॉइंट के बाद जो डिजिट रहेगा वो उतार लेंगे। फिर यहाँ पे इसके बाद जो नंबर आएगा, फिफ्थ के बाद सिक्स आएगा, सिक्स उतार लेंगे, माइनस का साइन, और फिर फिफ्थ रख देंगे, और फिर इसमें से वैल्यूज फाइंड करके यहाँ रख देंगे और आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे मीडियन हो जाएगा वो। ठीक है बच्चों, तो यही होता है पूरा इंडिविजुअल सीरीज का कंसेप्ट। सिंपल वाला तो आप कर लेंगे, पॉइंट में आंसर आया तो मैंने जैसा ये बताया है यही आप यूज करिएगा तो आपका इजीली हो जाएगा ये वाला। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5.75 होता तब क्या करते हैं, फिफ्थ यहाँ उतार लिए, प्लस के 0.75, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट रहेगा, ठीक, ब्रैकेट में फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, और फिफ्थ के ये यहाँ पे माइनस में 50 उतार देंगे। तो ऐसे करके आप जो पॉइंट वाली वैल्यूज हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो आई होप सो आपको इस वीडियो में समझाया हुआ टॉपिक इंडिविजुअल सीरीज इन केस ऑफ मीडियन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसके में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो फ्रेंड्स जरूर करिएगा। बाय बाय।